वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आपका स्कॉर्पियो या फिर वृश्चिक राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपके पर्सन न्यू मून के बाद फुल मून के बाद आपके लिए क्या सोच रहा है। ये एक एनर्जी चेकिंग रीडिंग है और यहाँ पे मैं सिर्फ आपकी पर्सन की नहीं आपकी भी एनर्जी चेक करूंगी। आप क्या सोच रहे हो उनको लेकर, और यूनिवर्स की तरफ से अगर कोई गाइडेंस है तो वो भी आपको यहाँ पे दूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको। आपकी वजह से हम सब ने मिलकर इस चैनल को 500 सब्सक्राइबर तक पहुंचाया है। और आगे भी ऐसे ही आपका प्यार अगर बरकरार रहे तो मैं बहुत दूर तक बहुत बड़ा फैमिली हम लोग बना सकते हैं। हमारी चैनल आप लोगों को बहुत मदद करेगी आगे बढ़ने में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आपकी पर्सन की पास्ट की एनर्जी को लेकर। उनके पास्ट में कैसे एनर्जी थे आपको लेकर या फिर इस रिश्ते को लेकर, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स का, फिर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन, 4 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, कहीं ना कहीं वो किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे कि ऐसा लग रहा है कुछ अच्छे मौके पाने के लिए वेट कर रहे थे, या फिर इस रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है उसके ऊपर ज़्यादा उनकी ध्यान नहीं थी और इसकी वजह से वो थोड़ा सा वेटिंग एनर्जी में थे। ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म कुछ सोच के वो इतना इस रिलेशनशिप में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे, ज़्यादा अपना दिल दिमाग और क्या कहें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे। इसकी वजह से वो ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे अपना जो जो भी कुछ है, प्यार अगर है या फिर कुछ भी है वो ज़्यादा आपके ऊपर नहीं खर्च कर रहे थे। कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर ज़्यादा वो यहाँ पे सोच रहे थे कि ये जो रिश्ता है क्या इस पे इन्वेस्ट करके मेरा कुछ लाभ होगा या फिर मुझे नुकसान ही उठाना पड़ेगा, बाद में जाकर मेरा दिल टूट सकता है, ऐसा वो सोच रहे थे। और इसकी वजह से वो आपके ऊपर कड़ी निगरानी बनाए रखे थे, दूसरे लोगों से आपको टेस्ट करते रहते थे कि क्या आप सही इंसान हो, क्या आप कैसे हो। और ज़्यादातर क्या है कि स्कॉर्पियो को बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस्टीरियस बोलते हैं कि हमको समझ नहीं, स्कॉर्पियो को समझ नहीं पाते बहुत सारे लोग। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको समझ ना पाने की वजह से ही भी ये जो उनका बिहेवियर है ऐसा चल रहा था। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं वो थोड़े से जो जितना प्यार उन्हें दिखाना चाहिए था या फिर प्यार में रहना चाहिए था उतना प्यार वो दिखा नहीं पाए। कहीं ना कहीं वो अपने आप को सेव करते चले गए, और जिस ये जो प्यार है ये दोस्ती से ही शुरू हुई थी, तो या फिर जान पहचान से, तो वहाँ से भी वो करते चले गए। प्यार तो गया ही हाथ से, दोस्ती भी अगर कुछ थी बाकी तो वो भी धीरे धीरे आपका चला गया। और कहीं ना कहीं आपने भी आप भी कोशिश करते करते थक गए। ऐसा लग रहा है कि आपने भी सोचा ये जो सामने का पर्सन है ये मेरे ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, मुझको लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं है, तो क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट यहाँ पे करूँ। आप भी ऐसे ही सोच लेकर चले थे और कहीं ना कहीं आप दोनों अपनी करियर को लेकर ज़्यादा व्यस्त हो गए। इसकी वजह से आप दोनों का यहाँ पे क्या है, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है। आप बस एक दूसरे को वही रील भेजना या फिर कोई सोशल मीडिया में अगर कोई पोस्ट आपने दिया है तो उनको टैग करना, ऐसे ही आप दोनों का चलता है, अभी भी चल रहा है। या फिर अभी ऐसा लगभग लग रहा है कि 4 महीनों से ऐसा चल रहा है, या फिर पिछले 4 महीने से ये सब भी आपका बंद हो चुका है, ऐसा हो सकता है। 2 सिनेरियो है यहाँ पे ज़्यादा, और बातचीत ज़्यादा नहीं हो रही है। बस आप एक दूसरे को सोशल मीडिया पे देखते रहते हो, सोशल मीडिया में ताकते रहते हो कि कौन किसके साथ कहाँ जा रहा है और क्या कहाँ पे जा रहा है, कैसे कपड़े पहन रहा है, किसके साथ बात कर रहा है, इसके ऊपर पूरा ध्यान है आपका कि कोई एक पर्सन या एक बंदा किसी और के साथ निकले तो आपको राहत मिले, आप छुटकारा पाओ। लेकिन दोनों ही एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हो, कहीं ना कहीं ऑब्सेस्ड हो। ये क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है इसको लेकर आप दोनों ही बोलना नहीं चाहते हो, लेकिन चल रहा है पर्दे के पीछे ये सब चल रहा है कि देखूँ तो ज़रा आज ये क्या स्टोरी डाले, कहाँ गए, किसके साथ बात की, कहाँ पे जा रहा है, कौन सा खाना खा रहा है, सब कुछ आप देखने की मॉनिटरिंग जिसको कहते हैं ना कि हाँ ये क्या कर रहा है। आप दोनों ही लगभग स्पाई की तरह बिहेव कर रहे हो। ये बच्चों वाली हरकतें हैं, बहुत पॉजिटिव हो, बहुत ऑब्सेसिव हो आप दोनों ही, स्कॉर्पियो और आपके पर्सन। लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा देखिए, प्यार है इसलिए तो पॉजिटिवनेस है, ऑब्सेसिव है हो आप दोनों एक दूसरे के प्रति, थोड़ा सा प्यार है इसलिए तो है ये सब ना। ये मान नहीं ले रहे हो आप कि हाँ प्यार है, कबूल करो, प्यार को कबूल करो पहले। तो चलिए देखते हैं अभी प्रेजेंट क्या है आप दोनों का। प्रेजेंट में आपकी पर्सन की एनर्जी देखते हैं। यहाँ पे पहला कार्ड है लवर्स, फिर है यहाँ पे हार्मिट, फिर है 7 ऑफ wands रिवर्स में, फिर है यहाँ पे जस्टिस, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, और एक्स्ट्रा एक कार्ड यहाँ पे है वो है 10 ऑफ swords। मैं यहाँ पे रखती हूँ। ओके, देखिए उन्हें लग रहा है कि ये रिश्ता अभी खत्म हो चुका है, आगे इसका कुछ नहीं हो सकता है। ये जो स्पाई उनका चल रहा था ना लास्ट, जो भी है जितने महीनों से उनका चल रहा था वो करते करते वो थक गए हैं अभी।
अभी उनको लग रहा है कि अगर वो आपको अपना प्यार देंगे तो आप शायद उनको रिजेक्ट कर दो। वो मतलब पिछली चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं दुःख में हैं, थोड़ा-सा गिल्ट है उनके अंदर कि उन्होंने कोशिश क्यों नहीं किया, क्योंकि उन्हें लग रहा है अभी कि आप उनके सोलमेट हो, आप उनके जैसे ही हो। मतलब वो जो भी कर रहे हैं, आप वही कर रहे हो। आपके पर्सन को ऐसा पिछले बातों के लिए गलती जो उन्होंने की है, उसकी वजह से वो गिल्टी फ़ील करते हैं और आपको लेकर वो कहीं न कहीं माफ़ी माँगना चाहते हैं और ये भी उनको पता है कि आप उनके सोलमेट हो और उन्हें ये भी लग रहा है कि अभी अगर वो आपको अपने प्यार का इज़हार करेंगे तो शायद आप ना कर दो और उन्हें इसी वजह से ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये सब अभी ख़त्म हो चुका है। इस रिलेशनशिप में अभी कुछ नहीं रखा है और कहीं न कहीं मुझे ये ज़्यादा ट्विन फ्लेम कनेक्शन लग रहा है। सोलमेट कनेक्शन है लेकिन ट्विन फ्लेम कनेक्शन ज़्यादा, मतलब बहुत ही सिमिलैरिटीज़ है। आप दोनों जैसे एक ही सिक्के के 2 पहलू हो, 2 तरफ हो। ओके, तो ऐसा आपका मतलब है। जो आप में कम है वो उनमें ज़्यादा है, जो उनमें ज़्यादा है वो आप में कम है। कहीं न कहीं आप दोनों एक-दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर सकते हो। ये उनको मालूम है अभी और ये उन्होंने बहुत दिनों तक मतलब सोच-विचार करते-करते आपके बारे में सोचते-सोचते कहीं न कहीं वो खुद को जैसे उनको लगा कि आप और वो अलग नहीं हो, ऐसे उनको फ़ील होता है प्रेज़ेंट सिचुएशन में और इसी वजह से शायद वो कहीं न कहीं अभी वो होप करते हैं कि शायद आप उन्हें मिल जाओ किसी तरीके से, ज़्यादा एफ़र्ट ना डालकर आपको वो पा लेना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं अभी उनकी फ्यूचर में क्या एक्शंस होंगे आपको लेकर। यहाँ पे पहला कार्ड है 7 ऑफ कप्स, फिर है 8 ऑफ कप्स, ओके, फिर है यहाँ पे एम्प्रेस, द स्टार कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड रिवर्स में और 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में। देखिए फ्यूचर में वो जब तक वो अपना स्टेबिलिटी फ्यूचर में करियर में जब तक वो अपना स्टेबिलिटी नहीं बना लेते तब तक वो आपकी तरफ नहीं आना चाहेंगे। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उनके फ्यूचर में कोई फाइनेंशियल लॉस होगा या फिर उनको कुछ ऐसा मालूम चलेगा कि जब तक आपकी तरफ नहीं आएंगे वो तब तक उनके लिए कुछ भी करना अकेले नामुमकिन है और इसी वजह से वो कहीं ना कहीं ये जो रियलाइजेशन होगा ना ये यूनिवर्स की तरफ से उनको कराया जाएगा कि आपके अलावा आपके बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल सिचुएशन सुधारने के लिए आपकी ज़रूरत है और यहाँ पे आप बहुत अच्छे पोजीशन में प्रोग्रेशन करोगे और आपको बहुत मतलब यहाँ पे वो मदर एनर्जी में देख रहे हैं, नर्चरिंग एनर्जी में देख रहे हैं, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में देख रहे हैं और आपके पास अच्छा खासा पैसा है, रुतबा है, आप आगे बढ़ रहे हो उनके बिना, ये वो देख रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि ये सब छोड़ के चले जाऊँ, मतलब यहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है या फिर आपके पास तो शायद बहुत सारे ऑप्शन होंगे, लेकिन हाँ एक प्रोग्रेशन है। पहले उनको लगता था कि आप एक ऑप्शन की तरह उनको ट्रीट करते हो, ठीक है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसा आपको भी लगता होगा कि शायद आप उनके लिए एक ऑप्शन हो, आपके पास भी बहुत सारे मतलब उनके पास भी बहुत सारे ऑप्शन होंगे और इसी वजह से आप दोनों ने एक दूसरे से मुंह मोड़ लिया अभी तक। लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों, आपकी दिल ही जो ख्वाहिश है ना, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए होप कर रहे हो, चाह रहे हो कि इस रिश्ते में एक नई तरीके से शुरुआत हो और पिछली जो बातें थी, पिछली जो गुब्बार आप दोनों के अंदर है अभी तक, उन दोनों को आप छोड़ना चाहते हो, पीछे पीछे पूरी तरीके से छोड़ देना चाहते हो, भूल जाना चाहते हो कि क्या हुआ आप दोनों के बीच में, ताकि आप दोनों आगे बढ़ सको। और कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन है ना ये फैमिली की वजह से भी है, क्योंकि ऐसा लग रहा है मुझे कि आप दोनों बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली से क्लोज हो और फैमिली को छोड़कर आगे बढ़ना आप दोनों के लिए काफ़ी मुश्किल होगा आगे चलकर इस रिश्ते में। तो इसी वजह से आप दोनों ही कोई एक्शन अभी नहीं ले रहे हो और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब बाहरी लोगों का नज़र आपको बहुत जल्दी लग जाता है। एक्चुअली आप दोनों की जो रिश्ते हैं ना, रिश्ते को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, इसी वजह से वो रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाता है। यहाँ पे ज़्यादातर मुझे वृषभ राशि वाले, तुला राशि, मिथुन राशि, कुंभ राशि और आपके लिए यहाँ पे वृश्चिक राशि भी है, वृश्चिक राशि के पर्सन हो सकते हैं, मीन राशि हो सकता है, मतलब यहाँ पे समानता है आप दोनों के बीच में। आपका जो मून राशि साइन होगा उनका भी वही मून साइन है और आपका भी जो सन साइन होगा उनका भी वही सनशाइन है। ऐसा कुछ सिमिलरिटीज़ आप दोनों के बीच में है, या फिर लग्न एक हो सकता है, ऐसा कुछ सिमिलरिटीज़ आप दोनों के मतलब चार्ट में जो कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स, वहाँ पे हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है न्यूमेरोलॉजी की आप दोनों का जो मतलब मूलांक और भाग्यांक है, जिसको बर्थ डेट नंबर या फिर डेस्टिनी नंबर कहते हैं, लाइफ पथ नंबर कहते हैं, वो दोनों भी सिमिलरिटीज़ हो सकते हैं यहाँ पे। और ये एक्चुअली आपके लिए एक स्पिरिचुअल लेसन है, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आप बढ़ रहे हो और इसी वजह से ये रिश्ते आपके तरफ आए हैं। यहाँ पे एक्चुअली आपको पहचान कराया जा रहा है कि आपके अंदर क्या है। वो आप जब दूसरों को देखते हो, मतलब खुद को मिरर में जब देखते हो, तभी आपको पता चलता है कि आपको आपके कहाँ पे खूबसूरती है और कहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक करना है, ठीक है। जब भी आप मतलब खुद को देखते हो आईने में कि आपको ये ड्रेस सूट कर रहा है या नहीं, आपको ये कलर जच रहा है या नहीं, ये देखने के लिए आपको तो मिरर में ही देखना पड़ता है ना। तो ये जो रिश्ता है, ये जो रिलेशनशिप है, ये आपके लिए आपकी मिरर की जगह पे ये काम कर रहा है। आपकी शैडो सेल्फ, आपकी जो कमियां हैं, जो आपकी पावर है, वो सबको बाहर ला रहा है ताकि आप उसको सुधार सको और आगे बढ़ सको। इसी वजह से ये रिश्ते आपकी तरफ मैनिफेस्ट हुआ है और कहीं ना कहीं ये जो है ना, ये आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। ये बहुत ज़्यादा मतलब नॉस्टैल्जिक फीलिंग है और ये आपको
पहली बार ही मिलके शायद ऐसा लगा होगा कि ये पर्सन आपके लिए मतलब पहले भी आप दोनों मिल चुके हो, कहीं ना कहीं आपको लगा होगा। तो ये ऐसा फीलिंग है, उनको भी ऐसा लग रहा है और आपको भी ऐसा ही लगा होगा। तो यहाँ पे और देखते हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स। यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में, फिर है किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, उनके पास बहुत ज़्यादा मतलब फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस वजह से वो कहीं ना कहीं खुद को रोक रहे हैं। बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन है, प्रेशर है फैमिली का और काम काज को लेकर बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको उनकी तरक्की नहीं हो पा रही, वो कहीं ना कहीं पे स्टक है। वो जैसे वो चल रहे थे वैसे ही वो चल रहे हैं और उनको लगता है कि शायद आपके साथ कुछ आगे नहीं बढ़ सकता है, आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं है, इसी वजह से वो कुछ कर नहीं रहा है, कर नहीं रहे हैं। और यहाँ पे उनको यूनिवर्स के ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं एक होप है कि कुछ शायद हो सकता है, लेकिन वो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उसको हो सकता है के लिए जो मतलब हम लोग करते हैं ना, मैनिफेस्टेशन करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, बार बार अपने आप को बोलते हैं हाँ तुझको मिल जाएगी, हाँ तुझको मिल जाएगा, ऐसा जो बोलते हैं ना बार बार, वो भी वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं वो स्टक फील करते हैं, खुद को एक्चुअली नेगेटिव थॉट से बहुत ज़्यादा भरते हैं, वो खुद को बहुत ज़्यादा वो नेगेटिव टॉक करते हैं खुद के साथ। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं उनका ये जो स्टक फीलिंग है वहाँ से वो उभर नहीं रहे हैं। तो चलिए देखते हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स। यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स, आपको लेकर ट्रू फीलिंग्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा थिंकिंग एनर्जी है, फिर है टावर, 8 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे है हाई प्रिस्टेस। देखिए आपको वो बहुत इंट्यूटिव मानते हैं और आप भी जानते हो कहीं ना कहीं मानते हो, लेकिन हाँ उनकी जो सोच है कि आप बहुत ज़्यादा, आप भी नेगेटिव टॉक करते हो, वो भी करते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम करते हो उनसे, और आप थोड़े से मतलब बहुत ज़्यादा सोचते हो, ओवर थिंक करते हो, ऐसा वो सोचते हैं। और आपको लेकर भी वो ओवर थिंक करते हैं बहुत ज़्यादा, और कहीं ना कहीं आपसे बहुत सारा बातें वो करना चाहते हैं, और आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि आप बातों माने कम्युनिकेशन करने के लिए एक कदम उनसे आगे रहते हो, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि आप जो आपके दिल में है वही आप सीधे मुंह मतलब एकदम अनफिल्टर्ड आप दूसरों को बोल देते हो। उसकी वजह से कभी कभी बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ हर्ट हो जाता है, लेकिन आप ज़्यादा सोचते नहीं उसके बाद, यू डोंट केयर अबाउट एनीवन, इट्स लाइक दैट। ओके, सो ऐसा ही है। और इसकी वजह से उनका भी ज़िंदगी में बहुत सारा सडन चेंज हुआ है आपके आने की वजह से। कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स को लेकर अभी वो थोड़ा सा अलग सोचते हैं, वो थोड़ा सा अपने दिल की सुनने की कोशिश कर रहे हैं, इंट्यूशन। देखिए वो जब भी वो दिल की सुनने की शुरू करेंगे, तभी उनके ज़िंदगी में एक सडन चेंज आएगा और वो खुद को पहचान पाएंगे कि उनके अंदर भी वही इंट्यूटिव पावर है जो आपके अंदर है। ठीक है, वो भी ऐसे ही बाउंड्री सेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे लोग आपके रिश्ते में हैं, बहुत सारे लोग उनको बहुत कुछ बता रहे हैं, आपको भी बताते हैं, शायद आप सुनते नहीं हो, लेकिन वो सब बातें सुन रहे हैं बहुत ज़्यादा, दूसरों की बातों को बहुत ज़्यादा अमल में लेते हैं। यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व है, जैसे मैंने कहा, दोस्त इन्वॉल्व है उनके लिए, तो दूसरों की बातें में बहुत जल्दी आ जाते हैं, इसी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो आपकी एनर्जी देखते हैं अभी स्कॉर्पियो। यहाँ पे है 3 ऑफ सोर्ड्स, आप क्या सोच रहे हो उनको लेकर। ओके, पहला कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स, फिर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ कप्स। ओके, देखिए आप भी वही सोचते हो कि वो बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर से बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर जो दुख का एक सागर है, दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है, वो आपको महसूस हुआ है कहीं ना कहीं। आप उनको मतलब कहीं ना कहीं आपके पास भी दुख है, लेकिन आपका दुख उनसे ज़्यादा है, सॉरी, आपका दुख उनसे ज़्यादा नहीं है, इसी वजह से आप उनको थोड़ा सा मतलब हील करने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा सा कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करने की कोशिश करते थे। मतलब जब बातचीत होती थी तब आप कोशिश करते थे झमेलों से ना, मतलब वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव जो सोचते थे, आप उनको उनसे मतलब वो नेगेटिव थॉट से बाहर लाने की कोशिश किए थे। और आपको पता है कि उनकी तरफ से आपके लिए प्यार है, लेकिन प्यार दिखाते नहीं हैं, जताते नहीं हैं। पैसों के मामले में भी थोड़ा सा कंजूस है, आपको लगता है ऐसा। और ये भी लगता है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब बात करते हैं, लेकिन उतना सीरियसली होकर बात नहीं करते हैं, बहुत कुछ कह देते हैं, एक्शन में वो नहीं दिखता है। और जो जब भी मतलब कहीं ना उनके लिए पैशन है आपकी तरफ, लेकिन वो बस बातों में ही है, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, बात कह के चले जाते हैं, अपने इमोशन को ठीक तरीके से पोर्ट्रे नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इमोशनल जो स्टेबिलिटी जो जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है, जैसा दिखाने की कोशिश करते हैं वैसा एक्चुअली एक्शन में नहीं करते, ये आपको पता है। और इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हार्ट होता है अभी भी, आप अभी भी मतलब उम्मीद लगाए बैठे हो कि कभी तो ये रिश्ता ठीक होगा। तो यहाँ पे एक्चुअली आपकी फ्री विल है कि आप कब तक वेट करेंगे, और वेट करेंगे या फिर आगे बढ़ चलेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कहीं ना कहीं आप उनको पॉजिटिव लाइट में देखते हो, और उनका जो पेन है, जो दुख है, ऐसा लग रहा है कोई पास्ट पर्सन था जिसके साथ उन्होंने रिश्ता किया था, लेकिन वो टूट गया, और उसकी वजह से वो अभी तक उससे उभर नहीं पाए पूरी तरीके से। और यहाँ पे एक फैमिली मेम्बर इन्वॉल्व है, शायद उनकी कोई मदर या सिस्टर मतलब बड़ी दीदी वगैरह रही होंगी जो इस रिश्ते के खिलाफ थे, तो वो रिश्ता टूट गया कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे उसकी वजह से भी
वो बहुत ज़्यादा दुखी है, तो वो दुख अभी तक उनका पूरा कंप्लीट मतलब पूरी तरीके से गया नहीं। तो ऐसा है, तो आप वैसा फील करते हो उनके लिए, उनके बारे में यही आपकी सोच है कि ये उनका है। ठीक है, देखिए आपके बारे में तो वो बहुत पॉजिटिवली सोच रहे हैं, अभी अभी तक तो बहुत पॉजिटिवली वो सोच रहे हैं कि आपको होप मानते हैं, आपको मतलब नार्चरिंग एनर्जी में देख रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब मुंह के ऊपर बोलने वाले हो, बोल्ड हो, कॉन्फिडेंट हो। लेकिन हाँ, एक बात जो है कि आप बहुत मिस्टीरियस हो, आप क्या करने वाले हो और क्या बोलने वाले हो वो उनको मतलब समझ नहीं आता है। दोनों दोनों का ही, क्या करने वाले और क्या बोलने वाले हो, दोनों को समझ नहीं पा रहे हो पूरी तरीके से। आप दोनों ने एक दूसरे को समय ही नहीं दिया है, कम दिया है समय, समय ठीक तरीके से दिया ही नहीं आप दोनों ने। बहुत मतलब जल्दी जल्दी आप दोनों ही मतलब बढ़ गए, ज़्यादा पेशेंसली कुछ भी मतलब प्यार भी जो है ना, ज़्यादा आप लोग दिया ही नहीं टाइम प्यार को। इसी वजह से क्या है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे, बहुत कन्फ्यूजन है हम दोनों के बीच। अभी यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं, पहले बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। चलिए यहाँ पे कंट्रोल, दोनों ही अपनी तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आपके हाथ में आ जाए या फिर ये रिश्ता चला जाए। दोनों ही कोशिश कर रहे हो लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है यहाँ पे। फिर है यहाँ पे ट्रैवलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्शसनेस, क्लिंगिंग टू द पास्ट, फाइटिंग, अवेयरनेस, मोमेंट टू मोमेंट, लेटिंग गो, द मास्टर, मैच्योरिटी और ऑर्डिनरीनेस। ओके, जैसे मैंने कहा कि आप वो और आप दोनों ही कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि पास्ट की चीज़ों को प्रेजेंट से कंपेयर मत करके प्रेजेंट को मत रोको। प्रेजेंट को रोकने से क्या होगा, तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा कहीं ना कहीं। फ्यूचर तैयार ही नहीं होगा ठीक तरीके से, उसका बेस ही जो जिसको कहते हैं ना फाउंडेशन ही ठीक तरीके से रेडी नहीं होगा किसी भी चीज़ों में। और यहाँ पे आपको मैच्योर होने के लिए बोला जा रहा है, और बोला जा रहा है कि लेट गो करो, अपना जो पास्ट है उसको लेट गो कर दो, तभी तुम खुद के जो मास्टर है। आपको देखिए यहाँ पे लोग आपको हेल्प करने नहीं आएंगे आपसे, मतलब बस लोग मतलब कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा नज़र लगाने के लिए यहाँ पे आएंगे, क्योंकि आप वैसे ही एनर्जी को अभी खींच रहे हो आपकी तरफ। यहाँ पे लोग ज़्यादा आपको नज़र लगाएंगे, आपकी भला नहीं चाहेंगे बहुत सारे लोग यहाँ पे। तो क्या है कि आपको खुद को अपने लिए ही स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको अपनी ही मास्टर बनना पड़ेगा। यहाँ पे आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए उसके लिए आपको कोशिश करना है, मोमेंट टू मोमेंट, धीरे धीरे स्लोली आगे बढ़िए और पास्ट को धीरे धीरे छोड़ते जाइए। यहाँ पे आपको ट्रैवलिंग हेल्प करेंगे बहुत ज़्यादा, आपको शॉर्ट ट्रैवल करनी चाहिए बहुत सारा। यहाँ पे हफ्ते में एक बार आप किसी जगह पे जाइए, घूम के चले आइए। अकेले भी कर सकते हैं, किसी दोस्त के साथ कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ कर सकते हैं, किसी के भी साथ। और यहाँ पे आप फाइट करना बंद करिए अपने आप के साथ, कि इसको रेजिस्ट करना, कि चेंज को रेजिस्ट करना। आप बहुत ज़्यादा चेंज को रेजिस्ट कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं अब तक, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी पास्ट मतलब फ्यूचर भी मतलब कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, प्रेजेंट भी उसके चंगुल में आ रहा है, और पास तो पास है ही आपके पास। आप मेहनत कर रहे हो लेकिन स्टक फील कर रहे हो फिर भी। तो उसके लिए जो मैंने कहा कि आपको धीरे धीरे चलना है, आगे बढ़ना है और पास्ट को छोड़ना है, बस नहीं। ये रहा आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग वृश्चिक राशि वाले। और ये रीडिंग अगर आपको अच्छा लगे, रेजोनेट किया हो, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं आगे किसी और एक राशि।